नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकैबुलरी 25 फरवरी 2026 में। दोस्तों स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां मैं लेके आता हूं मंडे टू सैटरडे द हिंदू की वोकैबुलरी उनके एंटोनिम्स के साथ चुन चुन कर मैं ऐसी वोकैबुलरी आप लोगों के लिए लेके आता हूं जो आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों की हेल्प करेंगे और स्कोर बढ़ाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलती रहे और साथ ही साथ आपकी ये सीरीज मिस ना हो। देखते हैं आज कौन सी वोकैबुलरी है हमारे पिटारे में। दोस्तों पहला हमारा वर्ड है पेरिल, जिसका मतलब होता है खतरा या संकट। दोस्तों जब भी कभी आर्मी वाले या फिर एयरफोर्स वाले या नेवी वाले किसी मिशन पे जाते हैं तो वो क्या फेस करते हैं, वो फेस करते हैं पेरिल, खतरा या संकट वाइल ऑन देयर मिशन। समझ गए दोस्तों। या फिर दोस्तों जब भी कभी क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, पर्वतारोहण के लिए जाते हैं, तो वो मौसम की मार झेलते हैं और उनकी लाइफ माउंटेनियरिंग करते हुए किस में होती है, इन पेरिल, मतलब खतरे में होती है, संकट में होती है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। दोस्तों जब कभी भी आप बोटिंग करने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों को एक रेड या ऑरेंज कलर की जैकेट पहना दी जाती है, जो किस लिए होती है, आप लोगों की सेफ्टी के लिए होती है, सुरक्षा के लिए होती है, ताकि आप मान लीजिए अगर बोट पलट जाए या फिर आप डूबने लगें तो वो जैकेट आपको डूबने से बचा ले। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है एवरमेंट। एवरमेंट का मतलब होता है कथन या दावा। योर एवरी एवरमेंट शुड बी बैक्ड बाय द फैक्ट्स। मतलब आपका जो भी कथन होता है, जो आप कहते हैं या फिर आप जो भी दावा करते हैं, वो हमेशा फैक्ट्स पे आधारित होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है डिनायल। डिनायल का मतलब होता है इनकार, मतलब किसी चीज़ को मना कर देना या उसे ना मानना। जैसे दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग अपने माँ बाप या फिर अपने कोई लव्ड वंस या प्रियजनों के खोने पर, उनके मृत्यु हो जाने पर काफ़ी डिनायल मोड में जीते हैं। वो डिनायल में रहते हैं कि नहीं वो कहीं नहीं गए, वो हमारे आसपास ही हैं। समझ गए दोस्तों। वो इनकार कर देते हैं, डिनायल कर देते हैं उनकी डेथ का और बोलते हैं उनकी मौजूदगी हमारे आसपास ही है। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है एक्सीजन। एक्सीजन का मतलब होता है काट कर हटाना या निष्कासन, मतलब किसी चीज़ को निकालना। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लीजिए किसी इंसान की बॉडी में कोई ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो उस ट्यूमर को निकालने के लिए क्या करता है सर्जन, सर्जन एक्सीजन करता है, उसे काट कर निकालता है या उसका निष्कासन कर देता है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं इसका एंटोनिम की बात करें तो वो होता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है सम्मिलन या जोड़ना, मतलब किन्हीं दो चीज़ों को मिलाना या किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ना। जैसे दोस्तों जब तक आप अपने एटीएम कार्ड का इंसर्शन नहीं करेंगे, उसका सम्मिलन नहीं करेंगे या उसे जोड़ेंगे नहीं एटीएम मशीन से, तब तक आप लोगों का ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा और आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है फ्रेल्टी। फ्रेल्टी का मतलब होता है कमजोरी या दुर्बलता। दोस्तों पुअर न्यूट्रिशन लीड्स टू दी फिजिकल फ्रेल्टी। अगर मान लीजिए आप पोषक तत्वों वाला खाना नहीं खाते हैं, पोषक खाना नहीं खाते हैं, तो उससे फिजिकल फ्रेल्टी हो सकती है, उससे शारीरिक कमजोरी या शारीरिक दुर्बलता हो सकती है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति। दोस्तों ये बहुत ही इजी वर्ड है, आप लोगों ने अक्सर आम बोलचाल की भाषा में भी सुना होगा कि स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ मतलब शारीरिक शक्ति या फिर मानसिक शक्ति, या यूनिटीज स्ट्रेंथ मतलब एकता में शक्ति। तो ये बहुत ही इजी वर्ड है, आप लोग इसको पहले से ही जानते होंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है ह्यूमंगस। ह्यूमंगस का मतलब होता है अत्यंत विशाल। दोस्तों आप लोगों ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मांझी द माउंटेन मैन मूवी के बारे में ज़रूर सुना होगा और शायद देखी भी होगी। दोस्तों वो मूवी एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिनका नाम दशरथ मांझी था, जिन्होंने अपनी बीवी की मौत के बाद पहाड़ काट काट कर उन्होंने एक रास्ता बनाया, विच वॉज अ वेरी ह्यूमंगस टास्क। मतलब कैसा था वो, अत्यंत विशाल, बहुत भारी भरकम टास्क था, कार्य था। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। टाइनी दोस्तों मैं अपने कल वाले वीडियो में भी कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं, किसी भी छोटी चीज़ को, जैसे मान लीजिए टाइनी इंसेक्ट्स, टाइनी पपेट्स या टाइनी किटन्स, टाइनी हाउस मतलब बहुत छोटा घर, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन करना, मतलब किसी चीज़ को ना मानना, उस पर आप अतिक्रमण कर देते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं, किसी नियम को ना मानने को इन्फ्रिंज करना कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप पुराने टाइम में सीडीज़ होती थी, तो वो सीडीज़ आपकी नई नई मूवीज़ की होती थी और बोलते थे कि ये थिएटर प्रिंट में है। एक्चुअल में वो मूवीज़ को चोरी चुपके रिकॉर्ड कर लिया जाता था और उसका थिएटर प्रिंट नाम से बेचा जाता था उन सीडीज़ को। एक्चुअल में वो लोग इन्फ्रिंज कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे कॉपीराइट लॉज का। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। ये वर्ड भी मैं अपने वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ।
मतलब ऑल द सिटीजन मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट डाउन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम सभी भारत के जो नागरिक हैं उनको क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए, पालन करना चाहिए किसका, रूल्स रेगुलेशंस का, नियम शर्तों का। किसके द्वारा लागू की गई, हमारे भारतीय संविधान द्वारा। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला और आखिरी हमारा वर्ड है डिरेसिनेट। डिरेसिनेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे मान लीजिए कोई माली हुआ, गार्डनर हुआ या फिर कोई किसान हुआ, वो अपने खेत में जो वीड्स उग जाते हैं, जो फालतू की खरपतवार उग जाती है, उनको क्या करता है, डीरेसिनेट करता है, जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। समझ गए दोस्तों। या फिर मान लीजिए आप लोग कहीं किराए पे रह रहे हैं और किराया मान लीजिए आप लोगों ने 1-2 महीने का नहीं दिया है, तो आपका लैंडलॉर्ड जो है वो आपको डीरेसिनेट कर सकता है आपके उस रूम से, आपके उस घर से। मतलब आपको वो निकाल सकता है, आपको जड़ से उखाड़ कर वहां से फेंक सकता है। तो वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है रूट। रूट का मतलब होता है जड़ जमाना या स्थापित करना। द ट्री बिगन टू रूट इटसेल्फ इन द सॉइल वेरी डीपली। मतलब जो पेड़ था उसने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी, अपने आप को रूट करना शुरू कर दिया, अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया। कहाँ, मिट्टी के अंदर, बहुत ही गहरी जड़ें जमाना उसने शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के द हिंदू से कुछ वर्ड्स, और ये सभी वर्ड्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है या कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और मान लीजिए आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, नए वर्ड्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।